खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रगति भी आपको अहम खबरें बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि शहजाद पूनावाला ने जिस तरह से कोलकाता में निर्भया कांड हुआ है उसको लेकर बड़े आरोप बंगाल सरकार पर लगा दिए। उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका तबादला किया गया है। आवाज उठाने वाले 43 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका तबादला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी का ये फैसला तालिबानी है, शहजाद पूनावाला ये भी कह रहे हैं। टीएमसी मतलब तानाशाही मुझे चाहिए। शहजाद पूनावाला बड़े आरोप लगा रहे हैं कि 43 डॉक्टर्स जो प्रदर्शन का हिस्सा थे, जो आवाज उठा रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही मुझे चाहिए और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हुए एक तालिबानी फतवा जारी हुआ है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डॉक्टर्स ने डाला है कि 43 डॉक्टर्स जो आवाज उठा रहे थे बंगाल की बेटी के लिए, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये केवल एकमात्र ऐसा कदम नहीं है आवाज को दबाने का। कोलकाता पुलिस जो 5 से 7 हजार गुंडों को रोक नहीं पाई आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने से, वो अब हर एक नागरिक को नोटिस भेज रही है जो आवाज उठा रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता है। ये दिखाता है कि वैसे तो संविधान बचाओ की बात इंडिया अलायंस करता है, परंतु संविधान बचाओ या बेटी बचाओ में इनका इंटरेस्ट नहीं है, बलात्कारी बचाओ में है और आवाज दबाव में है। तो शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। 43 डॉक्टर्स के अचानक से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये दावा उन्होंने किया है और ये वही डॉक्टर्स हैं जो विरोध प्रदर्शन में लगातार शामिल बताए जा रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे इस पूरे मैटर पर। अब उनका तबादला किया है, ये बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से। तो 43 डॉक्टर्स हैं जिनका तबादला किया गया और कहा जा रहा है शहजाद पूनावाला की तरफ से कि ये फैसला तालिबानी है, क्योंकि ये डॉक्टर्स प्रदर्शन का हिस्सा थे और ऐसे में टीएमसी का ये फैसला है, इस पर प्रश्न खड़े किए हैं शहजाद पूनावाला ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सीजेओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे सीबीआई के कई अधिकारी और 3D स्कैनर लेकर दफ्तर टीम आई है। कई सीबीआई के अधिकारी सीजेओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है उनके पास 3D स्कैनर भी है, जिससे हर एंगल से जांच हो रही है और पूछताछ भी की जा रही है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई के कई अधिकारी पहुंचे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो 3D स्कैनर लेकर दफ्तर आ गई है टीम और देखिए हर तरह से हर पहलू पर जांच चल रही है, क्योंकि बहुत से अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए इस पूरे रेप मर्डर केस में। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि पहले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी जानकारी मिली थी। और सीजीओ कॉम्प्लेक्स कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जांच सीबीआई बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। बयान पहले ही दर्ज किए गए हैं और हर सबूत को बहुत माइन्यूटली खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई अनसुलझे सवाल हैं, कई राज हैं। और कहा यह भी जा रहा है, आरोप यह भी है परिवार के, कि बचाने की कोशिश है कुछ लोगों को। तो इंसाफ की जंग अभी थमी नहीं है, क्योंकि देश भर से लोग विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो आज भी हड़ताल जारी रहेगी, विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स करेंगे और ओपीडी सेवाएं भी बंद रहेगी। दरअसल 24 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन का ऐलान डॉक्टर्स ने किया है, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो। 24 घंटे के हड़ताल पर देश भर के डॉक्टर्स रहने वाले हैं। अस्पताल की ओपीडी बंद कर प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स, और प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह ही प्रदर्शन की शुरुआत हो गई थी। कई अनसुने अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब इन डॉक्टर्स को चाहिए, चाहे बात सीसीटीवी फुटेजेस की हो, चाहे बात सबूतों की हो। 24 घंटों के हड़ताल पर ये डॉक्टर्स रहने वाले हैं। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्योंकि इनका कहना है इंसाफ नहीं मिला है। अब ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पटना, सिलीगुड़ी और अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और एक ही जैसा नजारा, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे मामले थमने चाहिए।
और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन आपको बताएं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में देखिए जहां सीबीआई के कई अधिकारी पहुंच चुके हैं, 3D स्कैनर से स्कैनिंग चल रही है। वहीं पटना, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन ओपीडी और नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है डॉक्टर्स की, वो पूरी तरह से बंद है। पूरे देश में एक आक्रोश है इस घटना के बाद, क्योंकि जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, दुष्कर्म किया गया, उसके बाद इस पूरे प्रकरण को आत्महत्या का भी एंगल देने की कोशिश की गई, बहुत हिला हवाली की गई, और उसके बाद अब सीबीआई जांच कर रही है, वो भी कोर्ट के इसमें आदेश देने के बाद। हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, कोलकाता से जो पूरा मामला सामने आया उसने सबकी रूह कपा दी है, और यही वजह है कि देश भर में हम इसके प्रति आक्रोश देख रहे हैं। सीबीआई की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, कहां-कहां प्रदर्शन हो रहे हैं, डिटेल में बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई, और कहीं ना कहीं अब इस इन्वेस्टिगेशन का एक तरीके से स्ट्रेच और भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल से अभी भी पूछताछ चल रही है, सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ चल रही है। संदीप घोष से कल 3 बजे उनको सड़क से सीबीआई ने पिक किया था, और उसके बाद से उनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पूरी जो सीसीटीवी की टाइमलाइन है वो सीबीआई मॉनिटर कर रही है, और पुलिस से जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसको एफएसएल टीम एग्जामिन कर रही है कि कहीं कुछ टेम्पर या कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई। आपको ये भी बता दें कि घटना वाले रात जो मुख्य आरोपी संजय राय है, वो 2 बार उस अस्पताल में पहुंचा, आरजीकर अस्पताल में पहुंचा। पहले रात 11 बजे पहुंचता है, और उसके बाद तकरीबन 3:45 के आसपास पहुंचता है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतिका की यही बता रही है कि वो 3:30 से 4 बजे के आसपास उसकी जो मौत हुई है, और अस्पताल से निकलने की जो सीसीटीवी टाइमलाइन सीबीआई के हाथ लगी है वो 3:45 सेमिनार हॉल से, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट किया गया, और अस्पताल से बाहर निकलने का जो टाइमलाइन है वो 3:47 का है। तो सीबीआई एक तरफ इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से कर रही है, दूसरा अभी तक 20 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। आज भी 5 डॉक्टर्स को सम्मन किया गया है जो कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। कल देर रात जो सिक्योरिटी गार्ड हैं आरजीकर अस्पताल के, उनके भी स्टेटमेंट सीबीआई ने दर्ज किए। ये वो सिक्योरिटी गार्ड थे जो रात के समय ड्यूटी पे थे, जिसमें कुछ महिला जो सुरक्षा कर्मी है वो भी शामिल है। दरअसल सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले को एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी फैक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं उसको एग्जामिन किया जा रहा है। विक्टिम फैमिली ने भी कुछ लोगों के नाम सीबीआई को बताए हैं। इसको लेकर 30 लोगों की एक लिस्ट सीबीआई ने तैयार की है, और जल्द इन 30 लोगों से भी पूछताछ का दौर जो है वो शुरू किया जा रहा है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों से इनिशियल पूछताछ की गई है। ये वो लोग हैं जो कि अस्पताल के अंदर मृतिका के साथ काम करते थे, उसके दोस्त से। सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में उस डिलीवरी बॉय का लेकर भी सामने आया है। हालांकि सीबीआई का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने उस डिलीवरी बॉय से पूछताछ की है, जरूरत पड़ने पर उसको भी सम्मन करके पूछताछ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया जाएगा, क्योंकि 11 से 12 के बीच में जानकारी मिल रही थी कि मृतिका ने डिनर किया है। उसको डिनर के लिए ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया था, और डिलीवरी बॉय देने आया था। डिनर करते वक्त 3 से 4 उसके जो कुलीग्स थे, दोस्त थे, वो साथ में मौजूद थे। उन सभी के स्टेटमेंट को चेक किया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आरोपी है उसके फोन की टाइमलाइन को खंगाला जा रहा है, उसके फोन को चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता किया जा सके कि जो सीसीटीवी फुटेज में चीजें हैं और उसके बाद जो उसके फोन से रिकवर चीजें हैं वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। इन सभी चीजों को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी